होता, हनुमान जी जैसा कौन होगा। पर धन्य है हनुमान जी, परम संतोषी, पांव में बैठे हैं। आजकल आदमी इतना बड़ा आदमी हो जाए तो वो पांव में नहीं, खोपड़ी पे चढ़ता है, खोपड़ी पे। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण से जब मांगने गया दुर्योधन, महाभारत के पहले सेना वैना मांगनी थी, तो दुर्योधन जाके कहां खड़ा हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के सिर की तरफ। और अर्जुन कहां खड़े हुए थे? चरणों की तरफ। जो मूर्ख होगा ना, वही सिर पे चढ़ता है। जो भक्त होगा, समझदार, वो चरणों की तरफ रहता है। जैसे आप लोग भगवान को फूल चढ़ाते हो, तो आप लोग भगवान के कहां फूल चढ़ाते हो? सिर पे चढ़ाते हैं ज्यादा लोग, कुछ लोग चरणों में, कुछ लोग कहां चढ़ाते हैं? भगवान की खोपड़ी में, सिर पे। ये लो, सिर पे ही चढ़ना है सबको, चरण चाहिए ही नहीं, सबको सिर। तुम भी दुर्योधन ना बन जाना। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ता है, सिर पर नहीं। और आजकल आदमी कोई भी हो, बस भगवान के सिर पे। गुरुजी मिले तो गुरुजी के सिर पे फूल, खोपड़ी में। सबको सिर चाहिए, पर हनुमान जी को क्या चाहिए? इसलिए कहता हूं, संतोष कैसा हो? हनुमान जी जैसा हो। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतोष नहीं है। अभी ना आपने सुना, एक जज मैया थी, रिटायर्ड जज, उन्होंने अपनी, सुना है कि बहू की हत्या कर दी। जज मैया ने अपने बेटे के साथ, भोपाल की घटना है। जज हैं, बहू की हत्या हो गई, फांसी लगा ली। अब उसने जानकर लगाई, पुलिस तो ऐसा बता रही है, लोग के परेशान किया। इतना जज है, रिटायर्ड जज है, क्या कमी रही होगी? पर जीवन में क्या नहीं था? बहू से संतुष्टि नहीं, पति से, पत्नी से, रिश्तों में संतुष्टि नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, पैसा, जो कुछ दिया विधाता ने, संतोष रखिए। परमात्मा कुछ सोच विचार कर ही देते हैं, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। अच्छा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? किसी को ज्यादा, किसी को कम क्यों करते हैं? मैया बता। हरी मैया, भगवान किसी को ज्यादा कम क्यों देते हैं? क्यों? मैया बताओ आप, पर्पल मैया हैं? सबको एक साथ देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं देते हैं? नहीं पता? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले। भगवान सबको एक सा क्यों नहीं देते? किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को ठिनका बनाया। क्यों? क्यों करते हैं भगवान ऐसा भेदभाव? उत्तर दीजिए। नहीं? सुनो, भगवान किसी को अमीर बनाते ही नहीं और भगवान किसी को गरीब बनाते ही नहीं। भगवान ना अमीर बनाते ना गरीब, तो फिर कौन बनाता है अमीर गरीब? एक ही तारीख पर दो बच्चे पैदा हुए, एक गरीब के यहां पैदा हुआ तो गरीब हो गया, और एक अमीर के घर पैदा हुआ, पैदा होते ही एक अमीर हो गया, और एक, जबकि जन्म लिए बच्चों ने अभी कोई भी काम ना पुण्य किया, बच्चे ने ना पाप किया, पर एक पैदा होते ही गरीब और एक पैदा होते ही अमीर। क्यों? क्योंकि ये अमीरी गरीबी कर्मों से प्राप्त होती है। सुख दुख किससे प्राप्त है? आपने पिछले जो कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो भगवान ने अमीर बनाया। जाओ, कर्मों का फल तो भोगना है। दान पुण्य किया है तो भाई कर्म में दुख सुख मिलेगा, भोगने के लिए चाहिए ना दौलत, धन दौलत, जाओ अमीर के घर जाओ। और कर्म अच्छे नहीं किए, दूसरों की रोटी छीनी, गलत किया, जाओ जन्म तो देंगे मनुष्य का,
पर रोटी के लिए भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, जा। दोनों को मानव शरीर दिया। अब यहां आके आप चाहो तो अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। अच्छा कर्म कीजिए तो आपके भाग्य में गलत होगा वो भी सही हो जाएगा। भाग्य की रेखाएं भी बदली जा सकती हैं, बताओ कैसे? अच्छे कर्म कीजिए और दूसरा है भगवान की शरणागति कीजिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में है उसका भाग्य बदल जाएगा। देख लो ना, विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे, लेकिन जब विभीषण राम की शरण में आए तो लंका का राजा बन गए के ना? अच्छा एक बात बताओ, विभीषण के भाग्य में लंका का राज्य था या प्रभु ने कृपा करके दी? जोर से, जोर से। भाग्य से था कि कृपा से था? किससे? नहीं, विभीषण के भाग्य में लात खाने लिखे थे, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो भाग्य जो नहीं कर सकता वो भगवान की कृपा कर सकती है। इसलिए भाग्य के ऊपर कोई चीज है तो वो है भगवान की, जोर से, जोर से, कृपा। इसलिए भगवान की कृपा, कृपा चाहिए मेरी मां, कृपा, भगवान की कृपा। मेरे भाग्य में वृंदावन नहीं था, वो तो प्रभु की कृपा हुई कि वृंदावन का वास दे दिया। ये सब भाग्य का खेल नहीं है। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, अमीरी गरीबी भाग्य का खेल है। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। भाग्य में गरीबी है, दुख है, पुण्य करने से टल जाएगा। इसलिए तो कहा है कि पुण्य करना सीखिए। पुण्य करने से जीवन की रेखाएं बदल जाती हैं। बोलो हाँ। एक बार वो एक कथा है कि एक पत्नी थी, पद्म पुराण में एक कथा आई। एक पत्नी थी, उस पत्नी ने अपने विवाह हुआ, पति के साथ रहने लग गई। तो पति के साथ रहते रहते ना उसका किसी पराये पुरुष से चक्कर चालू हो गया। तो वो अपने पति के होते हुए पराये मर्द के साथ रहने लग गई। जब उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, तो तुरंत उस पति ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और सास ससुर से जाकर कहा कि आपकी बेटी के आचरण बिगड़ गए हैं, आप इसे सुधारिए, ठीक हो जाए तो मेरे पास भेज दीजिए। पति ने कहा कि भेज देना, यदि लक्षण इसके ठीक होंगे तो मैं फिर एक मौका दूंगा इसको। पर उसे तो पराये पुरुष का नशा लग गया था। वो माँ बाप के घर रहते रहते भी वहां भी किसी पुरुष से चक्कर चलाने लग गई। तो माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। माँ बाप बोले तूने मेरा नाम खराब कर दिया, इतना अच्छा तुझे पति मिला पर तूने अपने पति को धोखा दिया, अब हमारे माथे कलंक लगा रही है, चल निकल जा। तो माँ बाप ने बेटी को घर से निकाल दिया। आज जब वो निकल के गई ना, तो वहां पर एक वैश्या थी, वो वैश्या के पास चली गई। और अब वो वैश्या और ये महिला दोनों, अच्छा वैश्या बहुत धनवान थी पर बुढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ी थी। अब उसके पास कोई पुरुष उरुष आते नहीं थे। लेकिन ये जो गई, बाप ने निकाला, ये थोड़ी जवान थी, तो फिर उसके पास पुरुष आने लग गए और ये भी उस वैश्या के संग काम धाम करने लग गई, पराये पुरुष के संग रहने लग गई। अब होता क्या है कि दोनों का बुढ़ापा आया। अब बुढ़ापा आया तो कोई पुरुष तो आता नहीं, लेकिन जो पहले से वैश्या थी उसके पास पैसा बहुत था। तो उस वैश्या ने इस लड़की से कहा, जो इसके बाप ने निकाला, कि देख बहन, मेरे पास दौलत इतनी है, मैं मर जाऊंगी, तू भी मर जाएगी, चल मैं अपनी सारी दौलत तुझे दे दूं, पर तू भी तो मर ही जाएगी ना, बूढ़ी हो जाएगी, तो बता मैं क्या करूं इस पैसे का। तो वो जो माँ बाप ने जिसे निकाला था, वो महिला को, लड़की को,
उसने कहा कि बहन ऐसा है कि मेरे माँ बाप पुण्य किया करते थे, मेरे पति भी पुण्य किया करते थे, तो ऐसा है कि कहते हैं दिया गया दान किया गया पुण्य वहां मिलता है, तो तू अपनी जितनी तेरी संपत्ति है तू दीन दुखियों की सेवा में लगा, भूखे को रोटी दे, कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे, सेवा कर। तो उस महिला के कहने से वो वैश्या अपनी पूरी संपत्ति दान पुण्य में लगाई और बोला कि सुन, मैं पूरी संपत्ति तो दान कर रही हूं, पर ये जो घर है ये घर मैं तुझे दे रही हूं। और कुछ दिनों के बाद वो वैश्या मर गई। अब मर गई, एक दिन क्या हुआ कि अब ये जो महिला थी, इस महिला को बड़ी गिलानी होने लगी कि मैंने पति को धोखा दिया। अब बुढ़ापे में क्या है, जवानी के पाप बुढ़ापे में याद आते हैं, और बुढ़ापे में आदमी फिर रोता है। तो अब ये बूढ़ी हो गई, तो बूढ़ी हुई तो इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, तो ये जंगल गई मरने के लिए। तो वहां पर इसने गड्ढा खोदा कि मैं इस गड्ढे में, अब मरने का कोई रास्ता ना मिला, ऐसे लगा मैं गड्ढा खोदूं और गड्ढे में डूब जाऊं, मिट्टी ऊपर से डालूं, मर जाऊं, समाधि ले लूं। इसने गड्ढा खोदा, पर गड्ढा खोदा ही ना, इससे थोड़ा सा गड्ढा हुआ, एक आधा 1-2 फीट का। अब ये सोची कि अब क्या करें, चलो घर आ गई, वैश्या वाला घर इसको मिल गया। अब ये घर पर रहने लग गई। अच्छा, ये गड्ढा खोद के आई, तभी अचानक बारिश आ गई, और जब बारिश आई तो उस गड्ढे में भर गया पानी। और जब पानी भरा तो एक गाय जो बहुत प्यासी थी, वो उस गड्ढे में आकर के वो गड्ढे का पानी पी गई और प्यास बुझी, गाय बच गई, वो भी प्यास से मर रही थी, पानी पी। अब कुछ समय के बाद ये महिला भी बुढ़ी हो गई और मर गई। जब मरी तो इसे यमदूत पकड़ कर ले गए, और यमराज ने कहा कि लाओ इस पापनी को, इसने पति को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, माँ को धोखा दिया, ये बहुत बड़ी पापनी है, चलो इसे नरक में डालो। यमराज जी बोले जरा इसका हिसाब किताब निकालो, क्या पुण्य पाप करके आई है। तो खाता वही जब चेक किया तो पता लगा महाराज इसने 2 पुण्य किए। पहला पुण्य ये किया कि इसने वैश्या को सही सलाह दी, और इसके कहने से वैश्या ने अपने सारे धन को दीन दुखियों की सेवा में लगाया। तो उस वैश्या का तो परम धाम उसे मिला, पर इसने सलाह दी, इसने दान 1 रुपया का नहीं किया, क्योंकि इसके पास तो था ही नहीं, इसने 1 रुपए का दान नहीं किया। लेकिन इसके कहने से, जरा सोचिए कि आपके कहने से कोई भूखे को रोटी खिला दे तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। इसलिए आपके कहने से यदि कोई सेवा करे, पुण्य करे, तो आप भी पुण्य के भागीदार। यमराज जी बोले कि ये इसका थोड़ा सा पुण्य है। तो यमराज जी ने कहा कि इस पुण्य के बदले तुझे कुछ समय का स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, और दूसरा पुण्य क्या है? बोले इसने एक गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में भर गया पानी और गाय ने प्यास बुझाई, तो गाय को जलदान करने का इसे पुण्य मिला। एक गाय को एक बार इसने जीवन में पेट भर पानी पिलाया है, अब बोलो क्या पुण्य है। तब यमराज जी बोले कि गाय की सेवा करने का, गाय को जल देने का पुण्य तो ये है कि ब्रह्मा जी ही बताएंगे। तो यमराज जी उस महिला को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ये महिला ने गाय को पेट भर पानी पिलाया है, क्या पुण्य है इसका? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, क्योंकि गौ सेवा तो वही करते हैं और गौ सेवा का महत्व क्या है वो वही बताएंगे। तो गोलोक धाम में राधा संग भगवान श्याम सुंदर विराजे थे। ब्रह्मा जी यमराज जी उस महिला को लेकर गए। श्री कृष्ण भगवान से कहा प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले ये महिला। भगवान कृष्ण बोले ये कौन महिला है? बोले इसने अपने पति को बहुत धोखा उखा दिया। तो भगवान कृष्ण बोले मेरे पास क्यों लाए? प्रभु इसने गाय को पेट भर पानी पिलाया है। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पेट भर पानी पिलाने का पुण्य क्या दें।
तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले इसने एक गाय को पेट भर पानी पिलाया, इसका पुण्य यही तो है कि ये गोलोक धाम आ गई, मेरे समक्ष आ गई। यही इसका पुण्य है कि एक गाय को भी पेट भर जल दिया जाए तो गौ सेवा के बल पर आप भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ये गौ सेवा का पुण्य है। भगवान ने उस पर कृपा की, उसके सारे पाप समाप्त हो गए, वह पुण्यात्मा हो गई। इसलिए कहता हूं, गाय की सेवा, कभी चारे की, कभी जल की, ये सारी सेवाएं निरर्थक नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में गायों के लिए ना हम लोग टैंकर से पानी बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। पानी वृंदावन का पानी कैसा है? खारा। तो हम लोग ये टैंकर देखिए गाय के लिए लाते हैं और मीठा पानी गाय के लिए भरते हैं लड़ावनी में, और फिर बाद में इसके बाद गैया आती है और प्रेम से गाय जल पीती है। ऐसे 5-7 टैंकर रोज गौ माता के लिए जल लग जाता है। तो आप भी 2-4 टैंकर जलदान जरूर कीजिए और गाय की सेवा कीजिए। ये देखो गौ माता गौरी गोपाल आश्रम में गाय सेवा होती है। गाय प्रेम से जल पीती है, गाय प्रेम से चारा भूसा खाती है। तो आप भी गौ सेवा जरूर कीजिएगा और गौ सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गाय की सेवा का बड़ा पुण्य है। एक ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं, हरा चारा गाय के लिए। गौ की कहते हैं जब गाय खाती है तो खाने के बाद मुंह चलाती है, जुगाली कहते हैं, पागुर कहते हैं। क्या करती है? पगुराती है, जुगाली करती है। बैठी रहेगी वो मुंह चलाती रहेगी, गाय चलाती रहती है। इससे उसका चारा पचता है। क्या पचता है? तो किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि गाय खाने के बाद ये मुंह क्यों चलाती है? भाई कोई भी खाने के बाद मुंह नहीं चलाता, गाय चलाती है। क्यों? तब भगवान बोले कि जो गाय को चारा देता है, जो गाय का पेट भरता है, तो गाय उसका चारा खाकर और उस चारे को मुंह चलाकर पचाती है, तो साथ में खिलाने वाले के पाप को भी पचा डालती है। जो चारा गाय को देता है उस देने वाले के पाप को भी गौ माता पचा देती है। चारा ही नहीं पचता, इसलिए गाय को भगवान के समक्ष रखा गया है। गाय को भी माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी गाय की सेवा किया करिए। गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। आप भी गाय की सेवा के लिए समय निकालिए, चारे की, जल की सेवा। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। तो आज से ईश्वर ने जो दिया है उसमें आप लोग क्या रखोगे? फिर आप खुश रह पाएंगे। हाय हाय ना करो, मेहनत करो, कमाओ। जितना दे रहे हैं तुम कितना कमाओगे, ईश्वर तय करते हैं कि तुम्हें कितना मिलना। आप तय नहीं करते कि आप कितना कमाओगे। बोलो हाँ, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है वो तुम्हें। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, भगवान के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान का प्रभाव कैसा है? भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। आप लोग जानते हैं भगवान कितने प्रभावशाली हैं? कितना प्रभाव है भगवान का? मैया, भगवान का प्रभाव कितना है? चलो बताओ क्या है भगवान का प्रभाव? कितना है पहले ये बताओ मैया। भगवान का प्रभाव इतना है कि जयंत का नाम सुना है आपने? जयंत, देवराज इंद्र के बेटे का नाम है जयंत। एक बार जयंत ने भगवान
राम माता सीता के बालों में वनवास था राम का 14 वर्ष का। तो भगवान एक जगह क्या कर रहे थे कि राम जी माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे और राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। कानों पे पुष्प, गले पे पुष्पों का हार, बाजू में पुष्पों का हार, पूरे अंग अंग में भगवती के शरीर पर मां सीता के अंगों पर राम जी पुष्पों का हार रखकर सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र का बेटा जयंत आता है। और जयंत को लगा कि ये राम, इनका प्रभाव कितना है ये तो देखूं मैं। तो उसने प्रभाव देखने के लिए माता सीता के पांव में चोंच मार दी जयंत ने। और जब चोंच मारी तो खून गिरा, रक्त गिरा। और जब रक्त गिरा तो वो बहता हुआ, सीता मैया ने दर्द था पर राम जी श्रृंगार कर रहे थे तो सीता जी उठी नहीं कि डिस्टर्ब होगा, तो वो खून बहा। और जब बहा तो बहता हुआ राम के पास आया। राम जी ने देखा कि रक्त, देखा तो पांव में चोट लगी। किसने किया? तो बहुत दूर कौआ जाता हुआ दिखाई पड़ा। राम समझ गए किसी कौआ ने, अभी यहीं बैठा था, इसी ने चोंच मारी होगी। राम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और चला दिया जयंत की ओर। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागा, ब्रह्मा जी बचाओ, शिव जी बचाओ, देवराजेंद्र से पिता से कहा बचाओ, पर भगवान राम के उस बाण से किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। भगवान शिव ने भी कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु का बाण है। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, प्रभु से पंगा कौन ले। इंद्र बोले भाग जा यहां से। अब ना जयंत बिकल, अब जयंत को लगा मैं मर जाऊंगा। तभी नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले जयंत यहां आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत बोले कि प्रभु आप, मेरे से एक अपराध हो गया, माता सीता के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर, प्रभु ने बाण छोड़ दिया, अब मुझे कोई बचाने को तैयार नहीं है। नारद जी बोले तूने अपराध किसका किया है? बोले जानकी जी का। तो जा माता सीता की शरण में, वही तुझे माफ करेंगी। जयंत दौड़ा दौड़ा गया, मां भगवती के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। जब सीता मां के चरणों में गिरा तो माता जानकी ने राम की ओर देखा, कहा प्रभु ये आपका बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने उसे क्षमा किया और वह अस्त्र, वह ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। जरा देखिए कि भगवान के चरणों में मां जानकी से कितना प्रेम करते हैं प्रभु। चरणों में जरा चोंच क्या मार दी जयंत ने, छोड़ा नहीं। राम जी सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर सवाल खड़ा होगा कि प्रेम करते हैं तो किसी के कहने से घर से निकाल क्यों दिया गर्भावस्था में? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राम जी ने नहीं निकाला था। राम जी ने उस समय केवल सीता जी के पति नहीं थे, उस समय राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। इसलिए प्रजा की बात सुने, इसलिए राम जी ने प्रजा की बात सुनी और सीता मां को कहां भेजा? एक संत जी के कुटिया पर। राम जी को पता था कि अयोध्या में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो कैकेयी मां की नजर पड़ते ही बच्चे के संस्कार बिगड़ सकते हैं। कैकेयी मां भी अभी षड्यंत्र छोड़ा नहीं है, अभी भी वो प्रयास में है कि भरत राजा हो जाए, है ना। इसलिए अपने बच्चों को
दूर रखने के लिए कि संतों का संस्कार मिले, इसलिए वनवास सीता जी को मिला। लव कुश को सौंप करके अब प्रभु की ये लीला आखिरी थी। इसके बाद लीला पूरी हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रभाव कितना है कि भगवान बाण चलाएं तो ब्रह्मा और भगवान शिव भी हाथ नहीं लगा सकते। जरा सोचिए, इतना बड़ा प्रभाव। भगवान कृष्ण अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाए, सांदीपनी जी के मरे को जिंदा किया। ये प्रभाव है भगवान का प्रभाव। इतना कि एक उंगली से पहाड़ को उठा लिया, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये प्रभु का प्रभाव है। लेकिन स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि भगवान विदुरानी के घर गए, कहा काकी जी भूख लगी है, तो भतुए की सूखी साग परोस दी, तो भगवान सूखे साग का भोग लगा रहे हैं। ये स्वभाव है। ये भगवान का क्या है? क्या खाते हैं? काकी जी और भूख लगी है, केला तोड़ कर ले आई, छिलका छीलती जा रही है और फल फेंक कर छिलका भगवान को दे रही है। विदुरानी भाव में डूब गई, व्यवहार भूल गया कि ये करूं कि ये करूं। हड़बड़ाहट में क्या करना था क्या हो गया, तो फल फेंक गई और छिलका भगवान को दे गई और भगवान छिलकों का भोग लगाए। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त क्या दे रहा है, क्या वस्तु परोस रहा है, क्या मिष्ठान दे रहा है। भगवान वस्तु मिष्ठान नहीं, भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। भाव से जो दोगे वो स्वीकार है। क्या स्वीकार है? भावग्राही जनार्दन। क्या चाहिए भगवान को? छिलकों का भोग लगा रहे हैं। हाँ, भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त हैं इनकी जान। भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? हाँ, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। प्यार करन वो लागीन से, प्यार करन वो लागीन से, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान। मैया बहू से बोली कि मेरे लाला को जरा स्नान करा दो। बहू तो भक्त थी नहीं, भगवान को पकड़ा और पटक दिया, गिरा दिया। तो मैया रोती रोती बोली, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान।
बेटा बोला माँ पागल हो गई हो, ये पीतल की मूर्ति है, गिरती है चोट वोट नहीं लगती। देखना जो भक्त नहीं है उनके लिए पीतल की मूर्ति है, और जो भक्त हैं उनके लिए वो भगवान है। दो भाव हो गए कि नहीं, दो नजरिए हो गए कि नहीं। एक कह रहा ये पीतल है और एक कह रहा है ये भगवान है। बताओ किसकी बात सही है? विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो ये पीतल है, पर भाव की दृष्टि, भक्त की दृष्टि से देखोगे तो वो भगवान है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? विज्ञान कहता है कि ये पत्थर है और भक्त कहता है ये भगवान है। बताओ विज्ञान सही है कि भक्त सही है? बोलो जोर से। विज्ञान की और भक्त की यही तो लड़ाई है। साइंस कहता है ये तो पत्थर है। अच्छा, साइंस और भक्त की लड़ाई तब फेल हो जाती है जब भक्त के लिए भगवान अपना नियम बदल देते हैं। आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, यमुनोत्री गंगोत्री जाओ, तो वहां बिल्कुल ठंडा होता है कि नहीं? लेकिन भगवान को पता है कि मेरे भक्त यहां आएंगे, कहां आग जलाएंगे, कहां गर्म पानी करेंगे, तो भक्तों के लिए वहां भगवान ही गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। गर्म कुंड है, जहां बर्फ की चादर है वहां गर्म पानी, और अब नेचुरल पानी कहां से गर्म हो रहा है विज्ञान को समझ नहीं आया। बोलो हां, विज्ञान को समझ में नहीं आया। इसलिए एक बात बताऊं मेरी मां, विज्ञान कहता है कि ये नदी है, पर भक्त कहता है नहीं ये गंगा मैया है। विज्ञान कहता है ये तो एक नदी है, पर भक्त कहता है ये तो गंगा। अब बताओ किसकी बात सही है? विज्ञान की दृष्टि से देखो तो नदी है, और भक्त की दृष्टि से देखो तो वो माता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। विज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये एक जानवर है, लेकिन भक्त की दृष्टि से देखो तो गाय माता है, गौ माता। विज्ञान कहता है ये तो गाय जानवर है, पर भक्त कहता नहीं तो मैया है, माता है। यहां पर अच्छा, मैं अब एक बहुत सूक्ष्म बात आपको समझाऊं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात बताओ, विज्ञान के पास एक माइक्रोस्कोप नाम की मशीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जो बैक्टीरिया को भी देख लेता है। एक बात बताओ, मां के अंदर ममता है कि नहीं है? क्या आज तक विज्ञान उस ममता को देख पाया? बोलो, आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना ही नहीं, कोई यंत्र ऐसा बना ही नहीं जो मां के ममता को देख पाए। अच्छा सुनो, ममता तो आ गई क्लियर। अब मैं मां का एक भाव बता रहा हूं। मां का भाव क्या है? एक दिन बेटे ने कहा मां तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं? चलो, आपका बेटा आपसे पूछ रहा है कि मां तू मेरे से प्यार करती है? मां बोली हाँ बेटा बहुत प्यार करती हूं। तो बेटा बोला कि चल मां तू मेरे से प्यार करती, इस बात का प्रमाण दे। चलो दो मैया प्रमाण। आपके पास क्या प्रमाण है कि आप अपने बेटे से प्यार करती हो? दो प्रमाण है। कोई प्रमाण आपके पास? उत्तर दो, उत्तर दो जोर से। हाँ, कुछ चीजों का प्रमाण नहीं होता पर होती हैं। मां का प्यार है पर मां के प्यार का कोई प्रमाण नहीं। कैसे बताएगी मां के मैं ऐसे तेरे से प्यार करती हूं? अब जिस बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज रखा है, उस मां का भी बेटे के लिए प्यार है। बेटे ने छोड़ा है, मां ने नहीं। लेकिन मां कैसे बताए कि प्यार है?
कहकर बताए कि लिखकर बताए? तो ना कही बात समझ में आ रही है ना लिखी बात आएगी। प्रेम माँ का क्या बेटे के लिए जो है, सच बताओ मेरी माँ, क्या आपके प्रेम को लिखा जा सकता है? उत्तर दो। क्या कहा जा सकता है? मेरी माँ, प्रेम जो होता है निःशब्द होता है। प्रेम शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। प्रेम की परिभाषा क्या होगी? दीजिए आप, क्या कहोगे? एक दो लाइन ही तो कह दोगे, समर्पण को प्रेम कहते हैं। नहीं मेरी माँ, ये प्रेम कहा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस कर रही है माँ। छोटा बच्चा है, जब माँ गर्भवती रहती है और जब पेट में बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द, माँ तड़पती है, छटपटाती है, कितना रोती है माँ। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब सीने से लगता है, सारा दर्द भूल जाती है। क्या उस ममता को लिखा जा सकता है किसी कॉपी में माँ की? क्या उस ममता को कहा जा सकता है किसी शब्द में पिरो करके? बस मेरी माँ, जैसे प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, जैसे प्रेम को महसूस किया जा सकता है, ऐसे परमात्मा भी प्रेम की तरह है। जब दिखाने का विषय नहीं है, समझाने का भी विषय नहीं है, महसूस का विषय है। जैसे माँ की ममता, माँ बच्चे से प्रेम करती है, पर माँ कहे कैसे, बताए कैसे? ऐसे ही विज्ञान इस बात को कैसे बताएगा कि माँ की ममता है? ऐसे ही जैसे माँ के ममता के आगे विज्ञान चुप है, ऐसे कुछ चीजों का प्रमाण नहीं देना पड़ता। जैसे माँ के प्रेम का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, प्रेम है, ऐसे भगवान का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, परमात्मा है। कुछ चीजों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अरे प्रमाणित उन्हें किया जाता है जो ना हो, उसे प्रमाणित करो। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी प्रमाणित है, उसे और क्या प्रमाणित करोगे? भाई जो वस्तु नहीं थी, जैसे मैंने प्रमाणित किया कि ये गुलाब है, भाई हमें नहीं पता था कि ये गुलाब है, प्रमाणित हो गया भाई साहब ये गुलाब ही है, ठीक है, ये नहीं पता था। लेकिन जो ऑलरेडी परमात्मा पहले से प्रमाणित है, क्यों भाई, उसे आप क्या प्रमाण दोगे? इसलिए भगवान जो है किसी प्रमाण के मोहताज नहीं। भगवान भी प्रेम, जैसे मां का प्रेम लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर के बारे में भी आखिरी में वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। भगवान के बारे में भी लिखा कितना है? इतना सा लिखा है। वेद पुराण उस ईश्वर के बारे में इतना ही लिख पाए हैं, कह पाए हैं। बड़े बड़े कवियों ने भगवान के बारे में कहा, पर सबका इतना है, जबकि वो परमात्मा कितना है ना? सबके बुद्धि से परे है वो परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा को वेद क्या कहते हैं? नेति 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 नेति। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। डॉक्टर आया, डॉक्टर आके बोला, मैया तेरा लाल एकदम सही है। मैया बोली, वो मशीन निकाल। नवज को टटोल के बोला, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है।
मैया बोली अच्छे से चेक कर, वो मशीन निकाल, कान में लगाने वाली छाती पे लगा। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के, वश में है भगवान। डॉक्टर बोला ये तो धातु है। मैया बोली ना, तू प्यार से चेक कर। मैया के विश्वास के कारण वो कन्हैया का दिल भी धक 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 धड़क रहा था। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान। मैया आपने भगवान देखे कि नहीं? मैया आप बताओ, आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ या ना? पीछे मैया आपने भगवान को देखा? मैया आपने, लाल मैया आपने भगवान को देखा? आपने देखा कि नहीं? मैया आपने भगवान को देखा? कब देखा आपने? हैं? आपने भगवान को देखा? पीली मैया, हाँ पीछे वाली मैया, पीली मैया, आपने भगवान को देखा है? कहाँ? हाँ मैया आपने भगवान को देखा? ये मैया चश्मा वाली है, आपने नहीं देखा? मैया आपने भगवान को देखा? नहीं? आपने भगवान को देखा? ये गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया कह रही है हमने भगवान को नहीं देखा। अब देखो, कुछ मैयाएं कह रही हैं हमने भगवान को देखा, कुछ कह रही हैं हमने नहीं देखा। दो बातें हो गई। ये दो बातें क्यों हुई? ऐसा होता है कि आप कहते हैं भगवान को मैंने नहीं देखा। मैया आप मंदिर गई हो कभी? मंदिर किसको देखने गई थी? मंदिर में भगवान दिखे थे कोई और? आप लोग कई बार सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है महाराज, ये तो मंदिर में पत्थर की शिला है, पत्थर है। हाँ पत्थर की मूर्ति है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताओ, आपके पिताजी का चित्र बना है कागज में, तो आप उस चित्र को जहां जूते उतारते हो वहां रखोगे कि कहीं अच्छी जगह पे पिता के चित्र को रखोगे? जोर से। आपकी मां का चित्र है और आपकी मां गुजर चुकी है, माना कि आपकी मां की मृत्यु हो गई और आपके पास आपकी मां का चित्र है, तो आप अपने मां का चित्र कहां रखोगे? जहां जूते उतारते हैं वहां? कहां? जहां अच्छी जगह होगी मां का चित्र वहां रखोगे। अच्छा, जब आप अपनी मां का चित्र देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? अच्छा ये बताओ, वो मां का चित्र जो है, क्या वो कुछ खाता है? चित्र क्या कुछ पीता है? वो चित्र तो बिल्कुल मरा हुआ है, रंग पेंट ही तो है, लेकिन वो चित्र जब आप देखते हैं तो अपने मां से कनेक्ट हो जाते हैं। मां को देखते ही मां की याद ताजा हो जाती है। ऐसे ही जब मां के चित्र से आप मां से कनेक्ट हो सकते हैं, तो भगवान के चित्र से भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते? तो मंदिर में भगवान का चित्र है, वही परमात्मा है। जैसे मां का फोटो, ये आपकी मां का फोटो है, तो यही तो मां है आपकी। बोलो हाँ। अब आप कहोगे फोटो है, तो फिर फोटो को तुम मारो 4 जूते, मार पाओगे? नहीं, नहीं मार पाओगे।
जैसे माँ के चित्र से, पिता के चित्र से। एक बार स्वामी एक संत जी से एक राजा ने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, ये मूर्ति में थोड़ी भगवान रहता है, मंदिर अंदर में भगवान नहीं रहते। तो राजा को संत जी ने कहा कि ये बताओ, ये आपके पीछे किसका चित्र लगा हुआ है? राजा बोले मेरे पिता का। कहा उतारो। संत जी ने उतारा और कहा इसको 4 जूते मारो। राजा बोला मेरा बाप है, मैं जूते कैसे मारूं? संत जी ने कहा कि भाई ये बाप कैसा हुआ? ये तो कलर है, ये तो चित्र है। राजा बोला कि चित्र भले बाप का है, पर बाप है, ये बाप ही है मेरा। भाई जब आप अपने पिता के चित्र को पिता मान रहे हो, तो भगवान के चित्र को भगवान मानने में दिक्कत क्या है? कनेक्ट ही तो होना है उस परमात्मा से। तो इसलिए मूर्ति वो परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे पिता का चित्र पिता का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे मंदिर में भगवान किस रूप में है? कलयुग है। कलयुग में भगवान, इसे कहते हैं अर्चा विग्रह। ये भगवान का कौन सा अवतार है? अर्चावतार। मूर्ति के रूप में कौन सा अवतार है? अर्चावतार। इसलिए भगवान मूर्ति के रूप में है, कण कण में है। इसलिए भगवान को मंदिर में भाव से यदि आप देखो, कहने को तो ये मूर्ति है, पर भाव है तो मूर्ति में भी भगवान। ये बात तब से सिद्ध हो गई जब हिरण्यकश्यपु ने कहा ये खंबा है, पर प्रहलाद ने कहा नहीं भगवान। जब प्रहलाद भक्त के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, तो भक्तों ने कहा पर मूर्ति से हमारे लिए भी प्रकट होंगे, क्या दिक्कत है? तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। तब से किसकी पूजा स्टार्ट हुई? मूर्ति पूजा। इसलिए मेरी मां, भगवान, मैं तो कहता हूं कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। चलो बताओ, माता शबरी के पास कौन सी राम जी की मूर्ति थी? नहीं थी। लेकिन वो राम के प्रति सत्संग से भाव गुरुजी ने बना दिया ना कि राम ऐसे हैं, चिंतन करना, राम ऐसे, उनके बाल ऐसे होंगे, सांवले से होंगे। बस वो छवि बन गई भीतर, और उसी छवि का चिंतन करते करते माता शबरी इंतजार करती। और जब उसी छवि वाले कोई आए तो माता शबरी समझ गई कि यही मेरे गुरुजी ने बताए थे, यही है वो, और वही राम है। तो भगवान वो भाव से प्राप्त होंगे। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी कर लो। अब देखो ना, विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। छिलकों को खाकर प्रभु ने माता विदुरानी पर कृपा की। तो भाव प्रभाव ऐसा है कि मरे को जीवित कर दें, गोवर्धन उठा लें, और स्वभाव ऐसा है कि छिलके खा रहे हैं, जूठे बेर खा रहे हैं। ये क्या है? भगवान का स्वभाव। भगवान अपने भक्त के यहां जाते हैं और प्रेम से जो भगवान को अच्छा लगे वो ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा 3 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, और करदम जी की 9 बेटियां हुई। मैया करदम जी की कितनी बेटियां हुई? 9। और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। अनसुईया जी का विवाह अत्रि जी से, कला का मरीचि से, और वशिष्ठ जी का माता अरुंधति से। वशिष्ठ जी बहुत बड़े भगवान राम के गुरु हैं ना वशिष्ठ जी। अच्छा, वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाला था। किसने मार डाला था? विश्वामित्र जी ने।
सोचिए, ऋषि ऋषि की भी लड़ाई हो गई। दोनों ऋषि हैं पर दोनों में लड़ाई है। अच्छा, लड़ाई किस में है? विश्वामित्र जी में। वशिष्ठ जी में कोई लड़ाई नहीं। विश्वामित्र वशिष्ठ जी शांत हैं। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ना वशिष्ठ जी के यहां गए, और जब वशिष्ठ जी के यहां गए विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र जी कौन है? क्षत्रिय। और वशिष्ठ जी कौन है? ब्राह्मण। तो एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी गए वशिष्ठ जी के यहां, तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, आइए आइए आइए। तो वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, गाय नंदिनी। तो वो गाय पसंद आ गई। वो गाय पसंद आ गई किसको? विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी बोले, ये गाय आप हमें अपनी दे दो। वशिष्ठ जी बोले, ये गाय से पूछ लो, यदि गाय जाना चाहे तो ले जाओ। तो गाय से पूछा तो गाय ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो विश्वामित्र जी बोले, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी बोले, ले जाओ तो ले जाओ, आपका मन है, जबरदस्ती ले जाओ। अब जब गाय को जबरदस्ती करने लगे तो गाय ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, गौ माता, आप तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हो, आप कोई सामान्य गाय तो हो नहीं। तब गाय को आज्ञा मिली तो गाय के शरीर से तमाम शक्ति प्रकट हुई और विश्वामित्र जी की सारी सेना को गाय की शक्ति ने नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, भाई आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से हार गए। और जब हारे तो उन्होंने बदला लेने के लिए छल से वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी। और जब हत्या की तो विश्वामित्र जी तपस्या करने लगे। अब सब छोड़ छाड़ दिया सब और तपस्वी बन गए। एक दिन क्या हुआ, रात को वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ, घास की झोपड़ियां थी जंगल में, पत्नी के साथ बैठे थे। रात का समय था, दीपक जल रहा था और अमावस्या की अंधेरी रात थी। टिम टिम दीपक जल रहा था। तो अरुंधति माता वशिष्ठ जी से बोली कि ये बताइए स्वामी कि इस धरती पर सबसे बड़ा ऋषि कौन है? अभी तपस्या के मामले में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? अच्छा, वहीं पर विश्वामित्र जी कुटिया पर आए थे कुल्हाड़ी लेकर, तलवार लेकर, कि वशिष्ठ जी को मार देंगे। तो वशिष्ठ जी की पुत्रों को मार चुके थे। अब वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए विश्वामित्र जी आए, और जब आए कुटिया पर छिपे, तो अभी वो छिपे थे, प्लान कर रहे थे मारने का, कि तभी माता अरुंधति ने पूछा कि ये बताओ कि इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी इस समय विश्वामित्र जी हैं। और विश्वामित्र जी वहीं छिपे थे, सुन रहे थे। तो माता अरुंधति ने कहा कि उन्होंने तो अपने पुत्रों की हत्या कर दी। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि पुत्रों की हत्या कर दी वो अलग विषय है, पर उन्होंने इतनी तपस्या कर ली है, इतना तप कर लिया है कि वो ब्रह्मर्षि हो गए हैं। क्षत्रिय से वो शरीर के सहित ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्रह्मर्षि हो गए। ये बात सुनते ही विश्वामित्र जी बोले, राम राम, जिनको मैं मारना चाहता हूं उनके अंदर मेरे प्रति कोई जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। विश्वामित्र जी आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और वशिष्ठ जी ने हाथ रखा, कहा, उठो ब्रह्मर्षि, उठो। उस दिन से विश्वामित्र जी सप्त ऋषियों में हो गए। ये वही विश्वामित्र जी हैं जो राम लक्ष्मण को लेकर गए थे और ताड़का परेशान कर रही थी, तो इन्हीं के आश्रम में ताड़का को राम जी ने मारा। ये बक्सर में रहा करते थे विश्वामित्र जी। तो भगवान कहने का अर्थ ये है
कि वशिष्ठ जी इतने श्रेष्ठ ऋषि हैं कि पुत्र के हत्यारे को भी उन्होंने अपराध पापी की दृष्टि से नहीं देखा और दोनों तप के बल पर श्रेष्ठ हैं। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। तो ऐसे वशिष्ठ जी से करदम जी की बेटी का, अरुंधति करदम जी की बेटी हैं, इनसे विवाह हुआ। अब 9 बेटियों का विवाह हो गया। अब एक पुत्र हुए, करदम जी के नाम रखा कपिल। क्या नाम रखा? कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी चले गए। पत्नी से कहा, देवी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। अब माता देवहूति अपने पुत्र करदम जी से, कपिल देव जी से कहा कि बेटा मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा पापी है, बताओ मैं क्या करूं? हाँ, पूरा खेल किसका है मेरी माँ? हाँ, मन बड़ा पापी है। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब निकल जाएगा, जब निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो
जवानी जी भर के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। जवानी भर आदमी सोया और बुढ़ापे में रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, हरी जवानी जी भर के सोया, और आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थरे थरे कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में क्यों खोया, मोह माया के मद में क्यों खोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। तब कपिल भगवान ने कहा कि देखो मां, आज पूरा खेल मन का ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते। आपको परेशान कौन करता है जानते हैं? मन। इसलिए कहता हूं कि मन को आजाद ना छोड़िए, सत्संग से बांध कर रखिए अपने मन को, भगवान के नाम से बांध कर रखिए अपने मन को, क्योंकि मन को जरा भी आजादी मिली तो मन जाके गलत काम में लग जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। ए भैया मोबाइल वाले बैठ जाओ, बन गई वीडियो। ए छोरा, ये देखो छोरा खड़े हो के किससे बतिया रहा है, बैठ जा बेटा।
मैया बैठ जाओ मेरी माँ, लाल पीली हरी मैया। सुनो, सबसे ज्यादा हमें परेशान कौन करता है? मन। अच्छा, मन को बेटा ओ छोरी, मन को शांत करने का उपाय क्या है? बताओ, मन को शांत करने का उपाय क्या है? उत्तर दो। मन को कंट्रोल। आप कहते हो गुरुजी हमारा मन भटकता है, हमारा मन बड़ा चंचल है। इस संसार में सबका मन भटकता है। फिर मन को शांत करने का तरीका क्या है? बोले मन को शांत कैसे किया जाए? जैसे मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है, जैसे नचाता है बंदर वैसे ही नाचता है। जबकि बंदर सबसे चंचल है, लेकिन मंदारी ने उसे भी अपने वश में, जब बंदर को वश में किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बंदर को वश में कैसे किया गया होगा? कैसे मैया? हैं? डमरू बजा के। तो कोई भी डमरू बजाएगा बंदर वश में हो जाएगा? अच्छी मैया है। कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास। बहुत लंबा अभ्यास कराता है मंदारी बंदर को, डांट करके मार करके अभ्यास। और एक टाइम ऐसा आता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचने लग जाता है। जब अभ्यास से, लंबे अभ्यास से बंदर को